सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी। सुकरात इंतहाई बदसूरत इंसान था। उसके शागिर्द ने उसकी मिसाल एक ऐसे मुजस्मे से दी थी जो ऊपर से तो निहायत बदसूरत होता है, लेकिन उसके अंदर देवता की तस्वीर होती है। सुकरात की माँ दाइया थी और उसका बाप मुजस्मा साज था। सुकरात कभी पैसा कमाने के बारे में संजीदा नहीं था। उसकी बीवी हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। सुकरात ने उसका कभी बुरा नहीं माना। सुकरात का एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखने वाला शागिर्द केटो लिखता है कि एक रोज मैं सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात मकान की दहलीज पर बैठा था। उसकी बीवी उसको बुरा भला कह रही थी। सुकरात के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कोई जवाब नहीं देता तो वो गुस्से से मकान के अंदर गई और पानी भरा हुआ तसला लाकर सारा पानी सुकरात पर उंडेल दिया। सुकरात ने हंसकर मुझसे कहा, कीटू, मुझे मालूम था कि बादल गरज रहे हैं, बारिश होगी। अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और उससे कहने लगा कि आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में हर्जा सराई कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था फलां फलां फलां। सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और कहा, आप ये बात सुनाने से पहले 3 कसौटियों पर इसे परखो, इसका तजिया करो, इसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए। अफलातून ने अर्ज किया, ए उस्ताद, ये 3 कसौटियां क्या हैं? सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे जो बात बताने लगे हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून ने खामोशी के साथ सुकरात का चेहरा देखने लगा। सुकरात ने कहा, यह पहली कसौटी थी, हम अब दूसरी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बताने लगे हो क्या वो अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात फिर बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरी नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा और सुकरात ने जरा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी ये बताओ कि वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज़ किया, ए उस्ताद, ये बात हरगिज़ आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं। सुकरात ने हंस कर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदा मंद नहीं फिर उसके बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर हर तरफ घूमता रहता। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। सुकरात का ज्यादा वक्त ईथन्स के बागात और मोबतों के दादान में अपने शागिर्दों से बातें करते हुए गुजरता। आज से 2500 साल पहले का अजीबो गरीब फलसफी अपनी तरफ से कोई फलसफा बयान नहीं करता था। उसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या 4 सफ़ों का कोई मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था। उसका अपना कोई फलसफा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने के बजाय उनसे पूछता ज्यादा था। उसके सवाल ही उसका फलसफा था। सारी जिंदगी एक चादर में गुजारी। किसी ने उससे कहा कि डेल्फी के मोहब्बत में एक आवाज सुनी गई है कि सुकरात ईथन्स का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूं कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। एक सुबह जब सुकरात बाजार में आया तो उसने देखा कि उसके खिलाफ एक करारदाद जुर्म चस्पा की गई है। उस पर लिखा था कि सुकरात ने जराइम का इर्तकाब किया है। उसका पहला जुर्म यह है कि वो उन देवताओं की प्रस्तिश नहीं करता जिनको ये शहर पूजता है। उसके बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता ले आया है। दूसरा जुर्म उसका यह है कि वो नौजवानों को बिगाड़ता है, लिहाजा उसकी सजा मौत है। सुकरात के खिलाफ इस हर्जा सराई का सबसे बड़ा मुहर्रक अनीटस नामी एक चमड़ा फरोश था। उसको सुकरात के खिलाफ जाती बुग़्ज़ था। बात यह है कि सुकरात ने उसके बेटे को मशवरा दिया था कि वो खालों और चमड़ों का काम छोड़कर फलसफे से नाता जोड़े। अनीटस का इसरार था कि उसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसलिए सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। यूं चमड़ा और इल्म एक दूसरे के सामने आ गए। फतह चमड़े को हासिल हो गई। सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा शुरू किया गया। सुकरात चाहता तो मौत की सजा से बच सकता था। वजह यह है कि ईथन्स के कानून में यह गुंजाइश मौजूद थी कि मौत की सजा पाने वाला कोई शख्स जलावतनी को मुतबादल सजा के तौर पर चुन सकता था। गोया जिस शख्स को मौत की सजा मिलती थी उसको ये इख्तियार भी मिल जाता था कि वह अपनी रियासत से बाहर चला जाए और यूं मौत की सजा से बच जाए। सुकरात ये इख्तियार कर सकता था, मगर वो इस तरह बच निकलने पर तैयार नहीं था। उसका वक्त आ चुका था और वो जाने के लिए तैयार था।
جب سقراط کی زندگی کا آخری دن آیا تو اس کے کئی شاگرد اس سے جیل میں ملنے کے لیے آئے۔ شاگرد سقراط کے گرد جمع ہیں۔ سقراط نے ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بالوں کو چھوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زندگی، موت اور روح کی ابدیت میں اپنے خیالات بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت تو ابدی نیند ہے، وہ خود فراموشی کی میٹھی ابدی کفیت ہے، جس میں کوئی ایذا رسانی نہیں، کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں، کوئی مایوسی نہیں اور نہ ہی دکھ درد ہے، یا پھر وہ ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم زمین سے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی غلام گردش ہے جو ہمیں سیدھی خدا کے ایوان میں لے جاتی ہے، اور دوستو وہاں کسی کو اس کے خیالات کے باعث صلیب نہیں چڑھایا جاتا۔ لہذا ہنسو اور میرے جانے پر افسوس نہ کرو۔ جب تم میری قبر میں مجھے اتارو گے تو جان لینا کہ تم بس میرے جسم کو دفنا رہے ہو، میری روح کو نہیں۔ جب اس کو موت کی سزا دی گئی تو اس کے شاگرد جیل کی کوٹری میں اس سے ملنے آئے۔ ایک شاگرد نے کہا، افسوس ہے ہمارے استاد کو بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ سقراط نے زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، تو کیا تم چاہتے تھے کہ میں گناہ کرنے کے بعد مارا جاؤں؟ مرنے سے چند لمحے پہلے سقراط کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ سقراط نے جواب دیا، اگر میں تمہارے ہاتھ آ جاؤں تو جہاں جی چاہے دفن کر دینا۔ سقراط نے ہنستے ہوئے اپنے روتے ہوئے شاگردوں کے سامنے زہر کا پیالہ پی لیا۔ یہ واقعہ ایتھنز میں 404 سال قبل از مسیح میں پیش آیا تھا۔